आप सभी सब्सक्राइबर श्रोता बंधुओं का हमारे YouTube चैनल दीपक की कहानियों में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा कि दुष्ट चोर को मिला स्वर्ग और जो तपस्वी बाबा था, दिन रात बाबा भजन करता था, राम राम जपता था, उसे मिला नरक। आइए इस वीडियो पर प्रकाश डालते हैं। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। एक दुष्ट चोर था, महान चोर। वो एक बाबा जी तपस्या कर रहे थे। बाबा के पास पहुंचता है और बाबा से कहता है, बाबा जी प्रणाम। बाबा कहते हैं, बेटा खुश रहो। चोर कहता है, बाबा मुझे अपना शिष्य बना लो। विनती करता है बारंबार, मगर बाबा कहते हैं, मैं आपको शिष्य नहीं बना सकता हूं क्योंकि आप चोर हो। कोई बात नहीं, चोर उदास हो जाता है, चला आता है घर पे। कई दिन बीत जाने के बाद वो, क्योंकि चोर था, उसका चोरी करने का धंधा था। एक दिन की बात, एक गांव में एक विधवा औरत थी। उसके 3 बच्चे थे और उसके यहाँ एक भैंस थी, वो ब्याने वाली थी। उसी के यहाँ वो चोर पहुंच जाता है। दिन में पहले ही बैठ जाता है छिपकर। कहता है, आज मैं इसके यहाँ चोरी करूंगा। वो बेचारी विधवा थी, उसके 3 बच्चे थे। जब उसका बड़ा बेटा उठता है, कहता है, माँ मुझे भूख लगी है बहुत तेज, माँ कुछ इंतजाम कर दो, कुछ खिला दो। माँ कहती है, बेटा आज सो जाओ, सुबह हर की भैंस ब्याह जाएगी, जो उसका पहला दूध होगा उसका कुछ बनता है गिजड़ी वगैरह, वो मैं आपको खिलाऊंगा। बच्चा सो गया। दूसरा जब उसका बेटा उठा, उससे कहा, माँ मुझे भूख लगी है। माँ ने कह दिया, बेटा आपको सुबह मिलेगा, क्योंकि सुबह हर की भैंस ब्याएगी। क्योंकि आपको पता है हम आपके पिताजी ख़त्म हो गए हैं, इस दुनिया को अलविदा चले गए, छोड़ के चले गए। क्योंकि इस समय हमारे पास कुछ खाने को भी नहीं है, एक एक दाने को मोहताज हूँ। वो भी बेटा सो गया। तीसरा बेटा उठा, उसी तरीके से उस माँ ने उससे भी कह दिया, वो भी बेचारा सो गया। जब चोर ने ये बातें सुन ली, चोर बोला, मैं कहाँ चोरी करने आ गया, जहाँ बेचारे बच्चे भूखे सो रहे हों, भूखे रो रहे हों, उस घर में मैं चोरी करूँगा। कितनी शर्म की बात है। इससे तो अच्छा है मुझे चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। चोर वहां से निकल जाता है ये बात सोचकर। और एक सेठ जी थे, उनकी मार अनाज की गोदामें भरी हुई थी। वो वहां पहुंच गया और वहां से एक बोरी अनाज लाद कर उन्होंने उस विधवा के घर पे डाल दिया। जब डाल दिया तो विधवा माँ ने खाना बनाया, बच्चों को खिलाया। उन बच्चों की, उस भूखी आत्मा की, क्योंकि ऐसी दुआ निकली कि जाओ, जिसने मुझे भोजन कराया उसके लिए स्वर्ग प्राप्त हो, स्वर्ग दे भगवान, स्वर्ग दे। बच्चों ने कह दिया, क्योंकि जो भूखी आत्माओं से दुआ निकलती है वो कभी खाली नहीं जाती है। आपके दरवाजे पर कोई भी आ जाए, उसे, जिसे भिखारी, उसे बगैर खाना खिला के नहीं भेजना चाहिए, पैसे नहीं देना चाहिए। अन्नदान सबसे बड़ा दान होता है। उसका ये पुण्य कर्म हमेशा के लिए उसमें लिख गया है। जब कुछ समय बाद, 2-3 साल बीत के बाद, यमराज की तरफ से यमराज के दूत उस चोर को पिराड़ लेके आए और उधर उसी संत को भी लेके गए ऊपर। तो यमराज से कहा, चित्रगुप्त से, यमराज जी ने कि निकालो बही खाता लेखा शास्त्र
और देखो कि इस चोर ने क्या किया है। मुझे तो ये कोई पुण्य आत्मा लगती है। और बाबा से कहा, बाबा तुम तो ये लंबी लंबी दाढ़ी जटा रखा के क्या करते थे, बताओ। अरे ये तो चोर नहीं, ये तो कोई तपस्वी लग रहा है। उधर भगवान हरि ने देखा कि ये तो मेरा भक्त है, जिसने 3 बच्चों की भूख से मृत्यु हो रही थी, वो मरने वाले थे, उनकी भूख मिटाई, इसे तो मुझे स्वर्ग देना चाहिए। जब देखा है कि इस चोर को स्वर्ग देना चाहिए, स्वर्ग स्वयं भगवान विष्णु ने उसे अपने पास बुलाया और उसे अपने साथ स्वर्ग में रखा, दुष्ट चोर को और उस तपस्वी बाबा को। कि ये बाबा था, ये ढोंगी बाबा था। जब चोर इसके पास गया, उसने उससे को अपना शिष्य नहीं बनाया, इसीलिए इसको घोर नरक में डालना चाहिए। तो बाबा के नाम पर कलंक था, बाबा के नाम पर कलंक था। श्रोताओं, हमें किसी की तुलना नहीं करनी चाहिए, किसी भूखे को भोजन जरूर खिलाना चाहिए। और चाहे संत को भी ये भी सोचना चाहिए कि आज मेरे यहाँ कोई भी आए, चाहे चोर हो कोई हो, उसे हमें अपना शिष्य जरूर बना लेना चाहिए। आज के तो बाबा ढोंगी बाबा हैं, ढोंगी बाबा हैं। आपको ये वीडियो, ये कहानी कैसी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।